महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस ग्रंथ के चौथे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। विषय चौथे समोल्लास में नियोग का चल रहा है। प्रश्नकर्ता कहते हैं कि नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं जैसे प्रसिद्धि से विवाह वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग। वो विवाह ही हो गया। जब प्रसिद्धि से कोई काम होता है तो विवाह ही होता है। जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग में भी, अर्थात जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने हम दोनों नियोग संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे। जो अन्यथा करे तो पापी और जाति का राज्य के पापी और जाति व राज्य के दंडनीय हो। महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे। गर्भ रहे पश्चात 1 वर्ष पर्यंत पृथक रहेंगे। ऐसा व्रत लेते हैं लोगों के सामने। फिर प्रश्नकर्ता कहते हैं नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए व अन्य वर्णों के साथ भी। तो उत्तर देते हैं कि अपने वर्ण में व अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ, अर्थात वैश्या स्त्री वैश्य के साथ, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, वैश्या स्त्री वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, और ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्य है कि वीर सम व उत्तम वर्ण का चाहिए, अपने से नीचे वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से, अर्थात वेदोक्त रीति से विवाह व नियोग से संतानोत्पत्ति करना। प्रश्नकर्ता कहता है पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा। उत्तर हम लिखाए हैं द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना चाहिए, होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय बार नहीं। कुमार और कुमारी का विवाह होने में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृत स्त्री पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात अधर्म है। जैसे विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष विवाह नहीं किया जाता, वैसे ही विवाहित स्त्री से समागम किए हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी। जब विवाह किए हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा, तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी। और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का संबंध होना चाहिए। अब आगे प्रश्न करते हैं कि जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है, वैसे नियोग में प्रमाण है व नहीं है। तो इस प्रकार से पिछले दिनों ये विषय वस्तु हो गया था, वेद का प्रमाण भी दे दिया गया था। अंत में इसमें लिखते हैं कि एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है। तो उत्तर देते हैं सोमः प्रथमो विविधे गंधर्वो विविध उत्तरः तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः। हे स्त्री, जो तेरा प्रथमा पहला विवाहित पति तुझको जो दूसरा नियोग होने से विविधे प्राप्त होता, वह गंधर्व एक स्त्री से संभोग करने से गंधर्व, जो तृतीय उत्तर जो 2 के पश्चात तीसरा पति होता है, वह अग्नि अत्युष्णता युक्त होने से अग्नि संजक, और जो तेरे तुरीय चौथे से लेके 11वें तक नियोग से पति होते हैं, वे मनुष्य नाम से कहते हैं। जैसा इमाम तो इंद्र इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। प्रश्न, एकादश शब्द से 10 पुत्र और 11वें पति को क्यों गिने?
उत्तर, जो ऐसा अर्थ करोगे, विदवेव विदेवरम देवरः कस्मात् द्वितीयो वर उच्यते अदे वृग्नि, और गंधर्वों विविध उत्तरः इत्यादि वेद प्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता। देवराधवा सपिंडाधवा स्त्रिया सम्यक नियुक्तया प्रजेप्सिताधि गंतव्या संतानस्य परीक्षये, ज्येष्ठो यवीयशो भार्या यवीयान्वाग्र जस्त्रियम पतितो भवतो गत्वा नियुक्त्वा वप्य नापवदी, और स क्षेत्र जश्चैव। ये मनु महाराज का श्लोक। तो इत्यादि मनु जी ने लिखा है कि सौपिंड अर्थात पति की 6 पीढ़ियों में पति का छोटा व बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए, परंतु जो वह मृत स्त्री पुरुष व विधवा स्त्री संतानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है, और जब संतान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे। जो आपातकाल अर्थात संतानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर संतान उत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हो जाएं, अर्थात एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है, इसके पश्चात समागम न करें, और जो दोनों के लिए नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक अर्थात पूर्वोक्त रीति से 10 संतान तक हो सकते हैं। पश्चात विषयाशक्ति गिनी जाती है, इससे वे पतित गिने जाते हैं, और जो विवाहित स्त्री पुरुष भी 10वें गर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निंदित होते हैं, अर्थात विवाह व नियोग संतानों के अर्थ किए जाते हैं, पशुवत क्राम क्रीड़ा के लिए नहीं। क्योंकि बहुत सारे नियम हैं, और नियम के अनुसार जिस क्रिया को किया जाता है केवल संतान प्राप्ति के लिए, तो फिर उसे पाप के अंतर्गत नहीं गिनते, वो एक प्रकार का विवाह ही है। कहते कि प्रश्न नियोग मरे पीछे ही होता है, वह जीते पति के भी उत्तर देते हैं, जीते भी होता है। अन्य विच्छा सुभगे पति मता, जब पति संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे, सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री, तू मत मुझसे अन्यम दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे संतानोत्पत्ति की आशा मत कर। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतानोत्पत्ति करे, परंतु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। वैसे ही स्त्री भी जब रोग आदि दोषों से ग्रस्त होकर संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तथा अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी, आप संतानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके संतानोत्पत्ति कीजिए, जैसा कि पांडु राजा के स्त्री कुंती और माद्री आदि ने किया, और जैसा व्यास जी ने चित्रांगद और विचित्र वीर के मर जाने पश्चात उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अंबिका में धृतराष्ट्र और अंबालिका में पांडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है। अब आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।